देवताओं ने अमृत पी लिया था, दैत्यों को लगा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, सो देवताओं के साथ में युद्ध होने लगा। अब की बार सारे ही दैत्य मारे गए और इंद्र अपने स्वर्ग में जाकर निश्चिंत होकर सो गया। उधर शुक्राचार्य जी को पता चला, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के बल पर अपने चेला बलि को पुनः जीवित किया, यज्ञ कराया और यज्ञ से शक्तियों को अर्जित कराकर नई सेना तैयार कराकर और जो स्वर्ग पर चढ़ाई करने का आशीर्वाद दिया, आदेश दिया। अब की बार बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारे देवताओं को उठा उठाकर स्वर्ग के बाहर फेंक दिया और बलि का शासन स्वर्ग पर जम गया। देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। इनकी मैया अदिति को जब पता चला कि मेरे पुत्र जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने पति कश्यप ऋषि से इन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज हमारे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस कैसे मिलेगा? कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पयो व्रत। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे यहां पर पुत्र बनकर प्रकट होंगे। विधि को बता दिया, विधि के द्वारा, विधि के साथ जब व्रत पूर्ण हुआ भगवान प्रसन्न हो गए और मैया अदिति के यहां पर भगवान वामन अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की जय। तंबटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और ब्राह्मण के रूप में आए हैं तो ब्राह्मण को दान देने का बड़ा फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जब भगवान ही ब्राह्मण बन गए तो ये अवसर मैं कैसे चूकने दे सकता हूं। सो आज ब्रह्मा जी भी दान करने आए और भगवान को क्या दान किया? ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल ही दान कर दिया। देवी सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला इनको प्रदान कर दी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को जब मालूम चला तो बृहस्पति जी आए, इन्होंने जनेऊ का दान किया, यज्ञोपवीत प्रदान कर दिया। और सप्तर्षि जब आए तो सप्तर्षियों ने कुशा का दान किया। पृथ्वी मैया ने आकर चरण पादुकाओं का दान कर दिया। आकाश ने आकर छत्र का दान कर दिया। और सुंदर रूप बनाकर भगवान जब प्रकट हुए, मैया अदिति से कहा, मां क्या आज्ञा है? मैया अदिति ने कहा, प्रभु मैं तो इतना चाहती हूं कि आप बलि के द्वार जाओ और वहां मेरे पुत्रों का जो राज्य जिसने छीन लिया है उस बलि से मेरे पुत्रों का राज्य दान में मांग कर लाओ। भगवान मैया की आज्ञा पाकर और सीधे बलि के द्वार पहुंचे और बलि को देखकर भगवान मुस्कुराए। और भगवान की छवि को जब बलि ने देखा तो बलि यज्ञ करना भूल गया। इतने सुंदर भगवान, छत्र लगाए हुए, चरण पादुकाएं पहने हुए, बड़ा सुंदर 52 अंगुल की जिनकी लंबाई, बड़ा सुंदर स्वरूप, और आज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। भगवान हमारे बीच में भी अब प्रकट होने वाले हैं, तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत कर लें, थोड़ा गुनगुना लें प्रभु का नाम लेते हुए। बोले वामन भगवान की। जैसे ही भगवान को देखा बलि ने, तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य पुरस्कृत्य
प्रजापतिम। जैसे ही भगवान वामन की ओर दृष्टि गई, प्रसन्न हो गए बलि, अपना यज्ञ छोड़कर दौड़ कर गए, प्रणाम करने लगे, स्वागत करने लगे। महाराज आइए, आपका स्वागत है। मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा तेजवान ब्राह्मण मुझे आज पहली बार ही दर्शन हुआ है। मैंने पहली बार ऐसा ब्राह्मण देखा है। आपने आकर आज मेरे कुल को पवित्र कर दिया। आपका स्वागत। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम, आपका स्वागत है। आपके आने से मेरा कुल पवित्र हुआ, मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ। मैं आपका कौन सा प्रिय काम करूं? ब्रह्मन् किम करवामते। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, राजन, हमने दानियों में भी बहुत दानियों के नाम सुने हैं, लेकिन जो नाम तुम्हारा दानियों में है ऐसा किसी दूसरे का नाम नहीं है। तुमने भी बड़ा दान किया, और हमने तो ये सुना है कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। और तुम इतने दानी क्यों नहीं होगे? क्योंकि तुम्हारा तो पूरा कुल ही दानी था, पूरा कुल। अरे तुम्हारे पिता वैरोचन ये इतने बड़े दानी हुए कि जिन्होंने अपनी आयु का दान ही कर दिया। थोड़ा विचार से समझ लीजिए, दुनिया में कई देने वाले होंगे जो धन का दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, रुपया दान कर सकते हैं, हीरा मोती दे सकते हैं, अरे जमीन का दान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा संसार में कोई हुआ जिन्होंने अपनी आयु का ही दान कर दिया हो? वो है बलि के पिता विरोचन। ये इतने बड़े दानी थे कि वो इंद्र आया ब्राह्मण का रूप बनाकर, इसको लगा कि कहीं मेरा इंद्रासन इन्हें ना मिल जाए, तो आकर याचना की दरवाजे पर, और इन्होंने अपनी आयु का ही दान कर दिया बिना सोचे समझे। ऐसे ये दानी। और तुम्हारे बाबा प्रहलाद जी महाराज, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उनका तो क्या कहना, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भक्तों में शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज, इतने बड़े दानी। और ऐसे कुल में तुमने जन्म लिया, तो भैया पिताजी की, बाबा जी की थोड़ी बहुत परछाई तो तुम्हारे अंदर भी, वो स्वभाव थोड़ा बहुत तो तुम्हारे अंदर भी दिखाई पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बलि ने मन में सोचा कि बालक देखने में तो छोटा है, लेकिन बातें हमारे पिताजी, हमारे दादा परदादा की भी जानता है। देखने में छोटा है लेकिन है तो बड़ा विद्वान। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे बलि, महाराज आपकी कृपा है, मैं तो बस प्रयास करता हूं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप बड़े दानी हो, मैं जानता हूं। बलि कहने लगा, महाराज अब आप आ ही गए हो तो महाराज आप विश्राम करिए, मैं आपके रहने रुकने की व्यवस्था करता हूं। भगवान कहने लगे, ना ना भैया, आप अपना जाकर यज्ञ करो, हमारे पास रहने का समय नहीं है। आपका दर्शन हो गया, अब हमको यहां से जाना है। बलि ने कहा, महाराज ऐसे बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई दान दक्षिणा के, और आप ऐसे खाली हाथ जाओगे, ये तो अच्छी बात नहीं।
आप ही ने तो कहा था जो आपके दरवाजे पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, तो महाराज आपको मैं खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूं? भगवान ने कहा देखो जी, रमता जोगी बहता पानी, इसकी माया किसने जानी। हम कभी एक जगह टिकते नहीं, हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। हम यहां रहकर क्या करेंगे? हमारा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आपका दर्शन हो गया, यज्ञ का दर्शन हो गया, अब हमको यहां से जाना है। बलि ने हाथ जोड़कर रास्ता रोक लिया। नहीं नहीं महाराज, जल्दी में है तो कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन मैं आपकी कुछ सेवा तो कर दूं, आपको यहां से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा देखो जी, बात ऐसी है कि मैं कभी किसी से कुछ लेता ही नहीं। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम किसी से कुछ नहीं चाहते। अब तो श्रद्धा और बढ़ गई, महाराज कुछ लेते ही नहीं। महाराज भले ही आप किसी से कुछ ना लेते हो, लेकिन हमसे तो आपको दान लेना पड़ेगा। मेरे दरवाजे का नियम है, कोई संत कोई ब्राह्मण यहां से खाली हाथ नहीं जाता। भगवान ने कहा तुम देना ही चाहते हो? कह दिया हाँ, मैं देना चाहता हूं महाराज, आप जो कहोगे वही मिलेगा। भगवान ने समझ लिया कि अब ये पलट नहीं सकता, और आज भगवान ने कह दिया कि राजन, वैसे हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो शगुन के लिए मैं मांग ही लेता हूं। पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मैं 3 पग भूमि चाहता हूं, वो भी अपनी पैरों के नाप से। सम्मितानि पदा मम, मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि को तो हंसी आ गई। महाराज मैं तो ये सोच रहा था आप बड़े विद्वान हो, लेकिन महाराज बातें भले बड़े बूढ़ों की तरह करना जानते हो, लेकिन बुद्धि तो आपकी अभी भी बालकों की ही तरह है। अरे ये आपने क्या मांग लिया? समुद्र के पास जाकर और मांगा केवल 1 अंजुली जल। अरे कुछ ढंग से मांग लेते, और इतना मांग लेते कि जीवन में कहीं आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इतना तो कम से कम मांगते। भगवान ने कहा नहीं जी, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमने पहले ही कहा अगर आप इतना देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं तो सामने से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। बलि हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, महाराज अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालिशमती स्वार्थः प्रत्यबुदो यथा स्वार्थः प्रत्यबुदो यथा। बोले बलि भोले, ब्रह्मचारी मेरे बालक हो, काहे मांगने में विप्रदेव सकुचाते हो। 3 पग पृथ्वी तुम्हारी नाप कितनी सी, ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते हो। ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते हो। महाराज कम से कम अपनी ना सही तो मेरे नाम की तो चिंता आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको इतना छोटा सा दान तो नहीं दे सकता। अरे महाराज कुछ 3 खेत मांगे होते तो देने में भी अच्छा लगता, राजमहल मांग लिया होता, खजाना मांग लिया होता। आपने तो कुछ नहीं मांगा, केवल 3 पग भूमि, और वो भी आपके पैरों के नाप से। महाराज वैसे तो आपकी लंबाई बहुत है, मात्र 52 अंगुल की जिनकी लंबाई हो। महाराज आपके छोटे छोटे पांव, और 3 पग भूमि अगर आपने मांग भी ली तो छोटी सी एक झोपड़ी भी तो तैयार नहीं होगी, उसका करोगे क्या? भगवान कहने लगे कि 3 पग भूमि नाप कर जितनी जगह होगी उतनी जगह में हम अपना आसन डालकर प्रेम से यज्ञ का दर्शन करते रहेंगे, बस इतना ही चाहिए। संकोच में पड़ गए बलि। भगवान ने कहा देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो रास्ते से हट जाओ। हम पहले ही कह रहे थे कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए।
बलि ने कहा महाराज अब आप जिद ही करते हो तो आपको जहाँ से अच्छी लगे वहाँ से नाप लो, लेकिन मेरे दरवाजे से खाली हाथ मत जाओ। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, संकल्प करोगे तो ही मैं दान ले सकता हूँ, बिना संकल्प का दान नहीं लेता। बलि को हंसी आई, महाराज संकल्प भी क्या करूँगा, ये छोटा सा तुच्छ सा दान, इसके लिए संकल्प भी क्या करूँ मैं। अरे महाराज आप तो ऐसे ही जहां पसंद हो आप वहां से नाप लो। भगवान ने कहा झूठी बात, संकल्प नहीं करोगे तो मैं दान नहीं लूंगा राजन। बलि ने सोचा कि महात्मा जी ब्राह्मण देवता कहीं बिना दान लिए ना चले जाएं। कह दिया तो रुको जी, संकल्प के लिए हमें अपने गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। बुला लो अपने गुरुजी को। इनके गुरुजी हैं शुक्राचार्य जी, और जो शुक्राचार्य जी को बुलाकर लाया, महाराज चलो एक बड़ा संतोषी ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, ऐसा क्या मांग रहा है जिसके लिए मुझे चलना पड़े। कह दिया महाराज यही तो विशेषता है, वो कुछ मांगता ही नहीं है, बस 3 पग भूमि मांग रहा है। शुक्राचार्य जी के सिर में खुजली मचने लगी।